आप होंगे, आपकी तरंगे होंगी, और आप अपने से मिलोगे तो वो जो आनंद आएगा वो विश्व में कहीं नहीं आएगा। पर विनय करना सीख गए सो विनय करना भूल गए। पर विनय करना सीख रहे हो सो विनय करना भूल गए। यदि ये मुनिराज हैं, सुब्रत सागर मुनिराज हैं और भीड़ लगी हुई है, इनको अहंकार नहीं है, फिर भी अपनी विनय रखें। कैसा? सारे लोग जमीन पे बैठ रहे हैं, ये सरलता नहीं है। मुनि मुद्रा की विनय किसी ने पाटा लगा के रखा है, उस पाटे पे ही बैठना। बोले क्यों? मुझे अपने तन से मतलब नहीं है। जिस मुद्रा को मैं गृहस्थी में सिर टेकता था, उस मुद्रा को जमीन पर नहीं गिराऊंगा, उस मुद्रा का मैं सम्मान करूंगा। विनय। कोई व्यक्ति कहीं भी जाके खड़ा कर दे, नहीं भाई पहले पूछो, पता करो, ये मुनि मुद्रा की अभिनय नहीं होना चाहिए। दया तो करेंगे पर दया में विवेक रखेंगे। कोई व्यक्ति लकड़ी ढोके आ रहा है और थक गया, तो क्या ये समर्थ सा उसी लकड़ी सिर पर रख के चल देंगे? मित्र, अनंत मुद्रा है, ये लकड़ी ढोने की मुद्रा नहीं है, ये कर्म के भार को उतारने की मुद्रा है। राजू भोजन पका रहा था पांड्या, और कह रहा गुरुजी हम तब तक दाल पका, तब तक आप चावल का शोधन कर दो। बोले काम जल्दी हो जाएगा आहार का। महाराज ये चावल बीनने की मुद्रा नहीं है, ये आत्मा से कर्मों को बीनने की मुद्रा है। इसलिए ये मत करो। एक विद्वान इंदौर में आए मेरे पास, इनको सुब्रत सार को याद है, गोष्ठी में बोले महाराज जी आपके पास युवा मुनिराज हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ये सब फालतू बैठे रहते हैं, इनको काम दो, देश का उद्धार, उन्हें क्या काम दो? बोले एक एक कंप्यूटर दिला दे रहे हम, और इनसे ऐसा काम करवाओ। मैंने कहा पंडित जी कंप्यूटर से वैराग्य नहीं हुआ है, कंप्यूटर से बुद्धि नहीं आई है, ये बुद्धि से कंप्यूटर बने हैं। इन ग्रंथों को, इन बिजली के इलेक्ट्रिक जितने उपकरण हैं इनसे दूर रहने दो, इनको निज की विद्युत उत्पन्न करने दो। यदि इन बिजली के उपकरणों में लग गए, विश्वास को भूषण बेटा जब तक तुम महाराज नहीं बना तब तक जितने तुझे फोन पे मोबाइल पे जितनी क्लासें लगा ले, जिस दिन मुनिराज बने पिच्छी बाद में लेना, कपड़े बाद में उतारना, सबसे पहले मोबाइल फोन इनका त्याग कर देना। नहीं तो मालूम चला बाहर की बिजली में तुम चिपके थे, उसी में चिपके रहे, अपने भीतर की बिजली का पता ही नहीं कर पाए। मित्र मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मित्र, विश्वास रख। जितने लगे सो तटस्थ रहते, मध्यस्थ रहते, बिल्कुल मुझे किंचित स्वीकार नहीं है इन कामों में कोई त्यागी जाए। त्यागी काम है ग्रंथ पढ़ना। गुरुजी कुछ लोग कहते हो ग्रंथ तो पढ़ रहे, तुमको मालूम नहीं, रहस्य का पता नहीं है। मैंने इनको एक दिन समझाया था, इन माताओं से पूछा था, माँ फिर से पूछ लेता हूँ, वो स्टील की जो भगोनियाँ हैं उसमें दूध तपाइए और मटकी में दूध तपाइए, स्वादिष्ट दूध कौन सा होगा? जोर से बोलो, मोन न हो, घर में पति पर कितना चिल्लाती हो? मटकी का। देख भाई, अब भूषण कहता मेरे पास सोने का कलश है महाराज जी, उसमें तपाएंगे ना। अरे सोने की कीमत सोने रूप है, लेकिन स्वाद रूप नहीं है। सोने के कलश में तो और कड़वा दूध हो जाएगा, जो तपेगा मिट्टी के पात्र में वो मधुर होगा। इसी प्रकार से मोबाइलों में रखे ग्रंथों का जो अध्ययन है वो अलग है, और साक्षात हम शास्त्र पढ़ते आगम उसकी अनुभूति अलग होती है। बराबर मित्र, छपे ग्रंथ और हस्तलिखित ग्रंथ दोनों को देखिए, अंतर देखिए आपको श्रद्धा में। और हस्तलिखित ग्रंथ कागजों पर और ताड़ पत्रों पर
अलग से सिर टेकते आदमी। लेकिन भूषण, इतनी बात मेरी मान सकते हो, जितने दक्षिण कर्नाटक में भट्टारक जी हैं सबके पास सूचना भिजवा देना। किस बात की? जैसे सोने चांदी के लोटे मोतियों को सुरक्षित रखा जाता है और घर में लोग अपने बर्तनों को, कपड़ों को कितना सुरक्षित रखते हैं, अब ताड़पत्र जो लिखे हैं वे ही है तुम्हारे पास। वर्तमान में तो कोई ऐसा काम कर नहीं रहे ज़्यादा। अब प्रश्न ना, इन ताड़पत्रों को इतना सुरक्षित कर दो कि मित्र सोने की त्रिउड़ी बनवाना पड़ जाए तो बनवा के रखवा देना, लेकिन अलमारी में दीमक खाएं और यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं और लोग उठा ले जाएं, नहीं बेटा ऐसा मत, तुम सूचना करा देना। और प्रत्येक, तुम क्लास ले रहे ना कक्षा कर्नाटक में, प्रत्येक कक्षा में एक बार जरूर बोलो हमको अपने श्रुत की रक्षा करना है और ताड़ पत्तों की रक्षा करना है। ये प्रतियां ही तो ये कहेंगी कि ये वर्तमान में छपे, इनका प्रमाण क्या है? जो वर्तमान में छपे ग्रंथ हैं इनका प्रमाण क्या है? तो मित्र ताड़पत्री प्रमाण है। ठीक है, पक्का समाचार दे दोगे? ठीक है। जितने धर्मात्मा जीव सबसे बोलना, एक बार घर का काम छोड़ देना, अलमारियों में टूटते दीमक खाते ताड़पत्रों को सुरक्षित कर देना। ठीक है, और बेटा चिंता मत करना, उत्तर भारत दक्षिण भारत का बिगड़ छोड़ करके भारत खंड है और संस्कृति अखंड है, यहाँ के लोग भी सहयोग करेंगे। भागचंद भैया, ताड़पत्र दीमक खा रही हो, उसकी सुरक्षा आप करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, चिंता मत करें, ऐसे लोग भी करेंगे। ठीक है, अब विवेक होगा तो वे समझ गए होंगे। तो मतलब जहां तुम्हारे घर में अलमारियां सड़ रही हैं वे दक्षिण भिजवा दो और वे अलमारियां सुरक्षित होकर पहुंचे जिनमें ताड़पत्र सज्जा है। हाँ, आरा उत्तर भारत में बेटा, बिहार में आरा में जो ग्रंथालय है वो देश का विशाल ग्रंथालय है। ठीक है, और उस ग्रंथालय की मुखिया भी आज यहीं पर है। तो मतलब आरा का, नागौर, आरा, उज्जैन, इंदौर, बीना, श्रुत भंडार भरे हुए हैं, लेकिन आवश्यकता है जैसे अपनी माँ को सिर टेकते हो ऐसे उसे कई गुना माँ जिनवानी को सिर टेकिए। माँ मर रही हो तो मेरे मित्र उसके लिए रमुकार सुनाना, प्यासी तो पानी पिलाना और माँ जिनवानी को पानी से बचाना। सुना कुछ? माँ बिलख रही हो उसको तो पानी पिलाना और जिनवानी माँ को पानी से बचाना। माँ तड़प रही हो तो उसको तेल लगा के मालिश कर देना, लेकिन माँ जिनवानी की तेल से रक्षा करना। ठीक है भूषण, ऐसा काम करो जिससे यही मान के चलो मेरी पर्याय इसलिए मिली है कि जब तक मैं गृहस्थ हूं तब तक जिनवानी की सेवा करो, और जब मुनिराज बन जाओ तो ग्रंथों का लेखन करो, प्रवचन करो, लेकिन तभी जब आगम का ज्ञान हो जाए तब। आगम ज्ञान न हो तो कलम उठाना मत बेटा। जब तक भुजाओं में ताकत न हो तो अस्त्र उठा के युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। जब ताकत हो तभी युद्ध को जाना चाहिए। ऐसे आगम का जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक किसी को कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि तुम लिख दोगे अनर्थ हो जाएगा। बराबर, बैठो बेटा। अब यहां पर कह रहे हैं कि विनय, किसकी विनय? राजेंद्र भैया, भोगों की, भोजन की विनय अनंत भार की है। कुंद कुंद भगवंत बटकेर सोमी, शिवकोटि सोमी, भगवती आराधना। मूलाचार्य ग्रंथों में कह रहे हैं वीडियो मुख द्वारम, वीडियो मुख द्वारम, विड़े मोक्ष का द्वार है। वीडियो संयमो तवो नाडम, विनय संयम है, विनय तप है, विनय ज्ञान है। इन सब की वृद्धि होती है तो विनय से होती है। विनय नहीं हो यदि विनय आराध्य, और विनय की आराधना करने से जो है आर्यो सब संगोया, विनय से मोक्ष का द्वार खुलता है, विनय से तप मिलता है, ज्ञान मिलता है,
और मित्र विनय से आचार और सत्संग की आराधना होती है। और परम सत्य जो मित्र आज मालूम, एक भैया दादा हैं, रोज नमोस्तु करते हैं आचार्य विमल समाधि के सामने। एक दादा की दुकान है, आज उदास थे। बोले गुरुजी 80,000 रुपए की गाय मेरी स्वर्गस्थ हो गई। उदास थे। गुरुजी रोज 2-2 बाल्टी दूध देती थी। उदास थे मित्र। गौ के वियोग होने पर वो दादा उदास थे। सुब्रत साहब आपने भी सुना था, वो दादा उदास थे। ओहो मित्र, गौ के जाने पर दादा कितना उदास था। हे मित्र, जो 2-2 बाल्टी दूध देती हो गाय चल बसी, तो गाय का मालिक उदास था। ऐसे है मित्र, गौ प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोगमयी थनों से जो हमको तत्व ज्ञान दे रही है, ऐसी गौ, ऐसे जिनवाणी के पन्नों को मित्र फट जाएंगे। तो मेरे मित्र तुमको उदास होना पड़ेगा, इसलिए गाय की रक्षा करो। गौ यानी जिनवाणी, गाय का वियोग नहीं होना चाहिए। गाय का वियोग हो गया तो घर में दूध नहीं मिलेगा। और मेरे मित्र मां जिनवाणी का वियोग हो गया तो संयम ज्ञान चारित्र का वियोग हो जाएगा। गौ का वियोग होना नहीं चाहिए। हमारे कुंद सोमी तो जैसे मालूम राजू, कोई व्यक्ति हरियाणा से गाय लाता है, कोई पंजाब से गाय लाता है, अपने अपने प्रांतों में ले जाते कि नहीं ले जाते। तो भगवान कुंद सोमी तो विदेश क्षेत्र से गौ लेके आए और भारत में गौ को बांध दिया। ओहो, वे कुंद ने समय सार तुमको दिया है। कहां से गाय लेके आए? यतन सागर जी, यतन होना चाहिए। अब प्रवचन तो मालूम अपने आप सारी वस्तु प्रवचन देती है। गौ, गाय का वियोग नहीं होना चाहिए भैया। सुन रहा कि नहीं? गाय का वियोग नहीं होना चाहिए। छोटा सा बच्चा भी होता ना, घर में बदी गाय को छोड़ करके तो सरोवर में पानी पिला के लाता है, सानी करके खिला देता है। तो देश के बच्चे कर्तव्य है मां जिनवाणी का पालन करें। तुम गाय को घास खिलाओगे, वो तुमको दूध देगी। तुम जिनवाणी की रक्षा करोगी, वो तुमको तत्व का दूध देगी। कहां है पारस? देख बेटा, गाय की रक्षा करो, पल पल में गाय की रक्षा करो। गौ रक्षा, दूध पीना है तो गाय की रक्षा करो, तत्व सुनना है तो गाय की रक्षा करो। इसलिए किसान जो गाय का पालन करना अच्छा जानता है, उसकी गाय दूध अधिक देती है। ज्ञानी, आचार की विनय करोगे। जैसे मालूम, ग्वाले के यहां तुम द्रव्य लेके जाते हो, तुमको गाय का दूध देता है। गोपाल दास जी, जिसके यहां गाय बहुत है, उस ग्वाले को तुम पैसे दो, दूध लेके आओ भर। ऐसे ज्ञानियों आचार्यों के पास जिनागम के तहत 14 विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए है। और तत्काल में जो आगम उनका ज्ञान होना चाहिए, जो जितना क्षोभसम है। ऐसे ग्वाले के पास बड़ी बड़ी हरियाणा की गायें और भिंड ग्वालियर की भैंसें हैं, तो मित्र तुमको बाल्टी भर भर के दूध मिलेगा, पर पैसे लेके जाना पड़ेगा। ऐसे तुम अपने आचार्य परमेश्वरी के पास जिनागम की गौ है, तुम उनके पास विनय को लेके जाओगे, विनय का कर दोगे तो विद्या पाओगे। और विनय का कर नहीं दे पाओगे बेटा, विद्या नहीं पाओगे। आयरी पसायण विद्या मंत्रम सिद्धंती। आचार्य परमेश्वर के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि होती है। गाय को खुश रखो, ग्वाले को खुश रखो, गुरु को खुश रखो, तुमको मेरे मित्र आनंद ही आनंद है। विराजो। इसलिए विनय मोक्ष का द्वार है। विनय बीणा विद्या। ओहो, सुन ले मित्र हार्दिक, मत सताए किसी को।
विनय विहीन विद्या, विनय से विहीन विद्या वेत्ति फलम परिलोकमी। जो विनय पूर्वक प्राप्त की विद्या है वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख देती है। विनय विद्या, जो विनय अधीनता विनय से युक्त जो विद्या है वो ददाति फलम, ये परलोक, इस लोक में विनय से युक्त विद्या सीखोगे यश मिलेगा, चारित्र मिलेगा, और परलोक में कर्म शून्य निर्वाण मिलेगा। वह लोक में विनय से युक्त विद्या फल देती है। न फलंती, यानी न फलंती, पानी देते रहोगे तो बगीचों में फल अच्छे आते हैं, यानी पानी देते रहोगे बगीचे में फल अच्छे आते हैं, यानी और पानी नहीं दोगे तो फल भी नहीं पा पाओगे। ऐसे विनय का पानी देते रहोगे तो विद्या का फल मिलेगा और विद्या के फल से निर्वाण मिलेगा। न फलंती विनय बीनम सस्न तहे तो हीनाई, शस्यादि यानी धान्य, तोय बीनम, कितने सुंदर बासमती चावल के धान्य बो दो राजू भाई, और झारखंड के खेतों में पानी नहीं है। धान की फसल कहां होती है? पानी बाहुल्य क्षेत्र में ही धान होता है, पानी विहीन क्षेत्र में धान नहीं उगता है। जहां पानी बाहुल होता है वहां धान उगता है, जहां विनय बाहुल होता है वहां विद्या उगती है। जहां विद्या पानी नहीं है विनय का, वहां विद्या भी नहीं उगती है। तो सीख लो कुछ। कैसे सौम्य किंकरवत, बोले हम नहीं पढ़ रहे, हमारी क्लास की पढ़ाई नहीं है, हम कल से नहीं आएंगे। जाओ, बन गए पंडित, आशीर्वाद। बन गए पंडित, हम तो अकेले पढ़ेंगे, सबके सामने नहीं पढ़ेंगे, बन गए पंडित। एक अध्यापक एक कक्षा में हजारों छात्रों को पढ़ाता है, वो एक छात्र, हम तो अकेले में पढ़ेंगे, जाओ बेटा तुमको जहाँ कोई पढ़ाएंगे वहाँ चले जाओ तुम। तो ललक है तो झलक है, उमंग है तो तरंग है। जाओ, कल फिर आओगे। मित्र, बिना पानी के धान नहीं उगता, ऐसे बिना विनय के विद्या फलवती नहीं होती है। इसलिए विनय सीखो, विनय सीखो, पुनः कहो, नमना सीखो, नमना सीखो, नव में जाओ। आत्मं स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्महं स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की